गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन अध्याय 4 चल रहा है और प्रथम पाद चल रहा है। आज है 11वें ब्रह्मसूत्र से। उक्त साधन कैसे स्थान में बैठकर करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं यत्रैकाग्रता तत्र विशेषात्। 11वां ब्रह्मसूत्र। अविशेषात् मीन्स किसी विशेष स्थान या दिशा का विधान न होने के कारण यह सिद्ध होता है कि यत्र मीन्स जहाँ, एकाग्रता मीन्स चित्त की एकाग्रता सुगमता से हो सके, तत्र मीन्स वहीं बैठकर ध्यान का अभ्यास करें। व्याख्या। श्रुति में कहा है कि समे सुचौ शर्करा वहनि बालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादिभिः मनोनुकूलेन तु चक्षुपीडने गुहा निवाताश्रयणे प्रयोजयेत्। जो सब प्रकार से शुद्ध, समतल, कंकड़, अग्नि और बालू से रहित, शब्द, जल और आश्रय की दृष्टि से मन के अनुकूल हो, जहाँ आँखों को पीड़ा पहुँचाने वाला दृश्य ना हो और वायु का झोंका भी ना लगता हो, ऐसे गुहा आदि स्थान में बैठकर परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। श्वेताश्वतर उपनिषद 2:10। इस प्रकार किसी विशेष दिशा या स्थान का निर्देश न होने तथा मन के अनुकूल देश में अभ्यास करने के लिए श्रुति की आज्ञा प्राप्त होने के कारण यही सिद्ध होता है कि जहाँ सरलता से मन की एकाग्रता हो सके, ऐसा कोई भी पवित्र स्थान उपासना के लिए उपयोगी हो सकता है। अतः जो अधिक प्रयास किए बिना प्राप्त हो सके, ऐसे निर्विघ्न और अनुकूल स्थान में बैठकर ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। संबंध। इस प्रकार उपासना का अभ्यास कब तक करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं आप्रायणात् तत्रापि हि दृष्टम। 12वां ब्रह्मसूत्र। आप्रायणात् मीन्स मरण पर्यंत उपासना करते रहना चाहिए। ही मीन्स क्योंकि, तत्रापि मीन्स मरण काल में भी, दृष्टम मीन्स उपासना करते रहने का विधान देखा जाता है। व्याख्या। छांदोग्य उपनिषद में प्रजापति का यह वचन है कि स खल्वेवं वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते। वह इस प्रकार पूरी आयु तक उपासना में तत्पर रहकर अंत में निसंदेह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद 8:15-1। प्रश्नोपनिषद की बात है। सत्यकाम में अपने गुरु पिप्पलाद से पूछा। सत्यकाम ने पूछा, भगवान, मनुष्यों में से जो मरण पर्यंत ओमकार का ध्यान करता है, वह किस लोक को जीत लेता है। प्रश्नोपनिषद 5:1। इस पर गुरु ने ओमकार की महिमा वर्णन करके 5:2 मंत्रों में इस लोक और स्वर्ग लोक की प्राप्ति के उद्देश्य से की जाने वाली उपासना का फल बताया। 5:3-4 में फिर अंत में कहा, जो 3 मात्राओं वाले ओमकार इस अक्षर के द्वारा इस हृदयस्थ परम पुरुष का निरंतर ध्यान करता है, वह तेजोमय सूर्यलोक में पहुंचता है तथा जिस प्रकार सर्प केंचुली का त्याग कर देता है, ठीक उसी प्रकार वह पापों से मुक्त होकर सामवेद की श्रुतियों के अभिमानी देवताओं द्वारा ऊपर ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है। वहाँ वह इस जीवन रूप हिरण्य गर्भ से अत्यंत श्रेष्ठ तथा सबके हृदय में शयन करने वाले परम पुरुष का साक्षात्कार करता है। प्रश्नोपनिषद 5:5। इस प्रकार मृत्यु पर्यंत निरंतर उपासना करते रहने का श्रुति में विधान होने के कारण यही मानना उचित है कि आजीवन नित्य निरंतर उपासना करते रहना चाहिए। जिसके जीवन काल में ही उस परम पुरुष का साक्षात्कार हो जाता है, उसका तो उस परमेश्वर से कभी वियोग होता ही नहीं है। वह तो स्वभाव से ही उसमें संयुक्त हो जाता है। तथापि वह जो मरण पर्यंत निरंतर उपासना करता रहता है, वह उसके अन्य कर्मों की भांति लोक संग्रह के लिए है, परंतु साधक के लिए तो मृत्यु पर्यंत उपासना परम आवश्यक है, अन्यथा योग भ्रष्ट हो जाने पर पुनर्जन्म अनिवार्य हो जाता है। गीता अध्याय 6:37-40 तक। इसीलिए भगवान ने मरण पर्यंत साधन करते रहने के लिए जगह जगह कहा है। गीता अध्याय 2 72वां श्लोक, अध्याय 7 में 30वां श्लोक, अध्याय 8 में 5वां श्लोक, अध्याय 8 का 8वां श्लोक, अध्याय 9 में 10वां श्लोक और अध्याय 12 में 13वां श्लोक। संबंध।
श्लोक नंबर कुछ गड़बड़ हो गया है। गीता के अध्याय 2 में 72वां श्लोक, अध्याय 7 में 30वां श्लोक, अध्याय 8 का 5वां श्लोक, अध्याय 8 का 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां इत्यादि संबंध। यहाँ तक उपासना विषयक वर्णन की समाप्ति करके अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले साधनों के फल के संबंध में विचार आरंभ किया जाता है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जिसको जीवन काल में ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसके पूर्वार्जित तथा भावी पुण्य पाप रूप कर्मों का क्या होता है। इस पर कहते हैं, तदधिगम उत्तर पूर्वाघयोर श्लेष विनाशौ तदव्यपदेशात्। 13वां ब्रह्मसूत्र। तदधिगमे उस परब्रह्म परमात्मा के प्राप्त हो जाने पर उत्तर पूर्वाघयो आगे होने वाले और पहले किए हुए पापों का अश्लेष विनाशौ क्रमशः असंपर्क एवं नाश हो जाता है। तदव्यपदेशात् मीन्स क्योंकि श्रुति में यही बात जगह जगह कही गई है। व्याख्या। श्रुति में कहा गया है कि यथा पुष्कर पलास आपो न श्लिष्यन्त एव मेघम विधि पापम कर्म न लिप्यते। अर्थात जिस प्रकार कमल के पत्ते में जल नहीं सटता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त परमात्मा को जानने वाले महापुरुष में पाप कर्म लिप्त नहीं होते। छांदोग्य उपनिषद 4:14-3। इस प्रकार श्रुति के द्वारा ज्ञानोत्तर काल में होने वाले पाप कर्मों से ज्ञानी का अवलिप्त रहना कहा गया है तथा यह दृष्टांत भी दिया गया है। जिस प्रकार सरकंडे की सीख के अग्रभाग में रहने वाली तुला अग्नि में गिराई जाने पर तत्काल भस्म हो जाती है, इसी प्रकार इस ज्ञानी के समस्त पाप निसंदेह भस्म हो जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद 5:24-3, मुंडक उपनिषद 2:2-8 और गीता अध्याय 4 37वां श्लोक में भी ऐसा ही कहा गया है। इस प्रकार श्रुतियों और स्मृतियों में ब्रह्म ज्ञान के बाद लोक संग्रह के लिए की जाने वाली व्यवहारिक चेष्टा में होने वाले आनुषंगिक पापों का उसके साथ संबंध न होना और पूर्वकृत पापों का सर्वथा नष्ट हो जाना बताया जाने के कारण यही निश्चय होता है कि परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के बाद उस सिद्ध पुरुष के पूर्वकृत पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और आगे होने वाले पापों से उसका कभी संपर्क नहीं होता। संबंध। भगवत प्राप्त पुरुष के पुण्य कर्मों का क्या होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, इतरस्याप्येव मसंश्लेषः पाते तु। 14वां ब्रह्मसूत्र। इतरस्य मीन्स पुण्य कर्म समुदाय का, अपि मीन्स भी, एवं मीन्स इसी प्रकार, असंश्लेषः मीन्स संबंध न होना और नाश हो जाना समझना चाहिए। पाते तु मीन्स देहपात होने पर तो वह परमात्मा को प्राप्त हो ही जाता है। व्याख्या। यह पुण्य और पाप इन दोनों से ही निसंदेह तर जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-22। इस प्रकार श्रुति में कहा जाने के कारण यही सिद्ध होता है कि पाप कर्म की भांति ही पूर्वकृत और आगे होने वाले पुण्य कर्मों से भी जीवन मुक्त अवस्था में उस ज्ञानी का कोई संबंध नहीं रहता, वह समस्त कर्मों से सर्वथा अतीत हो जाता है। देहपात के बाद तो प्रारब्ध का भी क्षय हो जाने से वह परमात्मा को प्राप्त हो ही जाता है। संबंध। यदि ज्ञानी के पूर्वकृत और आगे होने वाले सभी पुण्य पाप नष्ट हो जाते हैं और उनसे उसका कोई संबंध नहीं रहता है तो उसका शरीर कैसे टिका रहता है, क्योंकि शरीर की स्थिति तो कर्म फल भोग के लिए ही है। यदि ज्ञान होने के बाद शरीर ना रहे तो ज्ञान का उपदेशक न रहने के कारण संप्रदाय परंपरा नष्ट हो जाएगी। इस पर कहते हैं, अनारब्ध कार्ये एव तु पूर्वे तद्बधेः। 15वां ब्रह्मसूत्र। तु मीन्स किंतु, अनारब्ध कार्य मीन्स जिनका फल भोग रूप कार्य आरंभ नहीं हुआ है। ऐसे पूर्वे मीन्स पूर्वकृत पुण्य और पाप, एव मीन्स ही नष्ट होते हैं। तद्बधेः मीन्स क्योंकि श्रुति में प्रारब्ध कर्म रहने तक शरीर के रहने की अवधि निर्धारित की गई है। व्याख्या। पूर्व सूत्रों में श्रुति प्रमाण से जो पूर्वकृत पुण्य कर्म और पापों का नाश बताया गया है वह केवल उन्हीं कर्मों का होता है जो कि अपना फल देने के लिए तैयार नहीं हुए थे, संचित अवस्था में ही एकत्र हो रहे थे। जिन प्रारब्ध कर्मों का फल भोगने के लिए उस विद्वान को शरीर मिला है उनका नाश नहीं बताया गया है, क्योंकि तस्य तावदेवं चिर यावन्न विमोक्षेथ संपत् से।
उसका तभी तक विलंब है जब तक प्रारब्ध का नाश होकर देहपात नहीं हो जाता, उसके बाद वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। छांदोग्योपनिषद 6:14-2। इस प्रकार श्रुति में प्रारब्ध क्षय पर्यंत ज्ञानी के शरीर की स्थिति बताई गई है। संबंध: जब ज्ञानी का कर्मों से कोई संबंध ही नहीं रहता तब उसके लिए श्रुति में आजीवन अग्निहोत्रादि आश्रम संबंधी कर्मों का विधान कैसे किया गया। इस जिज्ञासा पर कहते हैं, अग्निहोत्रादि तो तत्कार्यायैव तद्दर्शनात्। 16वां ब्रह्मसूत्र। अग्निहोत्रादि मीन्स आश्रमोपयोगी अग्निहोत्र आदि विहित कर्मों के अनुष्ठान का विधान। तो मीन्स तो, तत्कार्याय मीन्स उन विहित कर्मों की रक्षा करने के लिए, एव मीन्स ही है, तद्दर्शनात् मीन्स यही श्रुतियों और स्मृतियों में देखा गया है। व्याख्या: ज्ञानी महापुरुषों के लिए जो श्रुति में विधान किए हुए अपने आश्रम संबंधी अग्निहोत्रादि कर्म जीवन पर्यंत करने की बात कही गई है, बृहदारण्यक ब्रह्मसूत्र 3:4-32। वह कथन उन कर्मों की रक्षा के उद्देश्य से ही है, अर्थात साधारण जनता उसकी देखा देखी कर्मों का त्याग करके भ्रष्ट ना हो, अपितु अपने अपने कर्मों में श्रद्धापूर्वक लगी रहे। इस प्रकार लोक संग्रह के लिए वैसा कहा गया है, अन्य किसी उद्देश्य से नहीं। यह बात श्रुतियों और स्मृतियों में भी देखी जाती है। श्रुति में तो जनक, अश्वपति, याज्ञवल्क्य आदि ज्ञानी महापुरुषों के दृष्टांत से लोक संग्रह के लिए कर्म करने का विधान सिद्ध किया गया है। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि हे पार्थ, मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। मुझे तीनों लोकों में किसी भी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी है, तो भी मैं कर्मों में संलग्न रहता हूँ, क्योंकि यदि मैं कभी सावधानी के साथ कर्म ना करूँ तो ये सब लोग मेरा अनुकरण करके नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं उनके नाश में निमित्त बनूँ, इत्यादि। 3:22-24 तक। तथा यह भी कहा है कि विद्वान पुरुष कर्माशक्त अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भेद उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं उन्हीं की भांति कर्म करता हुआ उनको कर्मों में लगाए रखे। 3:25। यज्ञ रक्षा के लिए किए जाने वाले कर्मों से भिन्न कर्मों द्वारा ही यह मनुष्य बंधन में पड़ता है, इत्यादि। 3:9। इस प्रकार श्रुति और स्मृति प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि विद्वान के लिए कर्म करने का कथन केवल लोक संग्रह के लिए है। संबंध: आश्रम के लिए विहित कर्मों के सिवा अन्य कर्म उनके द्वारा किए जाते हैं या नहीं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, अतोन्यापि ये केसामुभयोः। 17वां ब्रह्मसूत्र। अतः मीन्स इनसे, अन्यापि मीन्स भिन्न किया भी, उभयोः मीन्स ज्ञानी और साधक दोनों के लिए, ही मीन्स ही, एके साम मीन्स किसी एक शाखा वालों के मत में विहित है। व्याख्या: श्रुति में कहा है, आजीवन शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए ही इस लोक में 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, इत्यादि। तथा जो कर्म और ज्ञान इन दोनों को साथ साथ जानता है, वह कर्मों द्वारा मृत्यु से तरकर ज्ञान से अमृत को प्राप्त होता है। ऐसा वार्षिक 11वां। इस प्रकार किसी किसी शाखा वालों के मत में ज्ञानी और साधक दोनों के लिए ही इन आश्रम संबंधी कर्मों के सिवा अन्य सभी विहित कर्मों का अनुष्ठान आजीवन करते रहने का विधान है। अतः ज्ञानी लोक संग्रह के लिए प्रत्येक शुभ कर्म का अनुष्ठान कर्तापन के अहंकार से रहित तथा कर्माशक्ति और फलाशक्ति से सर्वथा अतीत हुआ कर सकता है, क्योंकि ज्ञानोत्तर काल में किए जाने वाले किसी भी कर्म से उसका लेप नहीं होता। गीता अध्याय 4, 22, 18, 17। क्या विद्या और कर्म के समुच्चय का भी श्रुति में विधान है? इस पर कहते हैं, व्याख्या। इस पर कहते हैं, यदेव विद्ययेति ही। 18वां ब्रह्मसूत्र। यत मीन्स जो, एव मीन्स भी, विद्यया मीन्स विद्या के सहित किया जाता है, इति मीन्स इस प्रकार कथन करने वाली श्रुति है, ही मीन्स इसलिए विद्या कर्मों का अंग किसी जगह हो सकती है। व्याख्या: श्रुति में कहा है कि जो कर्म विद्या, श्रद्धा और रहस्य ज्ञान सहित किया जाता है वह अधिक सामर्थ्य संपन्न हो जाता है। छांदोग्योपनिषद 1:10। यह श्रुति कर्मों के अंगभूत उद्गीत आदि के
उपासना की प्रकरण की है, इसलिए इसका संबंध वैसी ही उपासनाओं से है तथा यह विद्या भी ब्रह्म विद्या नहीं है। अतः ज्ञानी से या परमात्मा की प्राप्ति के लिए अभ्यास करने वाले अन्य उपासकों से इस श्रुति का संबंध नहीं है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि इस प्रकार की उपासना में कही हुई विद्या ही उन कर्मों का अंग हो सकती है, ब्रह्म विद्या नहीं। संबंध ज्ञानी के प्रारब्ध कर्मों का नाश कैसे होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं भोगेन त्वितरे छपयित्वा संपद्यते। 19वां ब्रह्मसूत्र। इतरे मीन्स संचित और क्रियमाण के सिवा दूसरे प्रारब्ध रूप शुभाशुभ कर्मों को तो मीन्स तो, भोगेन मीन्स उपभोग के द्वारा, छपयित्वा मीन्स छीण करके, संपद्यते मीन्स वह ज्ञानी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या ऊपर कहा जा चुका है कि विद्वान के पूर्वकृत संचित कर्म तो भस्म हो जाते हैं और क्रियमाण कर्मों से उसका संबंध नहीं होता। शेष रहे शुभ अशुभ प्रारब्ध कर्म, उन दोनों का उपभोग के द्वारा नाश करके ज्ञानी पुरुष परम पद को प्राप्त हो जाता है। यह बात श्रुति में कही गई है। छांदोग्य उपनिषद 6:14-2 पहला पाद संपूर्ण। तृतीय चौथे अध्याय का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।